दोस्तों आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन सर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी। जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों कौन से सन में बनी, तो हो जाएगा आपका 1911 में बना। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ही हो जाएगा 1911। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुआ था कौन से वर्ष हुआ था, तो हो जाएगा 57 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है 57 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर यानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दोस्तों किस सुल्तान ने किया था, तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक जो समाज की स्थापना किया था, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यह किया था ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ज्योतिराव फूले। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को सकारी यानी शंकों का नाश करने वाला कहा गया है। किस गुप्त शासक को दोस्तों सकारी कहा गया है, शंकों को नाश करने वाला। तो यह कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसे आप लोग विक्रमादित्य भी कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण का वर्णन मिलता है। तो कौन से दोस्तों नील दर्पण नाटक के लेखक, तो यह थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने। जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख की रचना किया था किसने किया था, तो यह किया था हरीश शेष ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा हरीश सेन। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले राष्ट्रपिता दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था महात्मा गांधी जी को, तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो धौलावीरा है वर्तमान में भारत के किस राज्य में। जो धौलावीरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, ये वर्तमान में कौन से राज्य में है, यह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुजरात राज्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह सूरी के जो बचपन का नाम था दोस्तों क्या था, तो यह था फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फरीद खान। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो जैसे कि 1784। तो ध्यान रखना आप लोग। और यह क्या था, विलियम जोन्स ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा विलियम जोन्स। ध्यान रखना। और आप लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। जो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे दोस्तों यह थे महात्मा ज्योतिराव फूले। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा ज्योतिराव फूले। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और किसके बीच हुआ था। अकबर और कौन से राजा के बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में तो दूसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। जो पल्लव वंश की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर थी, तो यह थी कांचीपुरम में। ऑप्शन बी कांचीपुरम जो कि पल्लव वंश की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था। जब आंदोलन चल रहा था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय भारत का जो वायसराय था यह था लॉर्ड लिनलिथगो था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक कौन सा है। सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों कौन सी है, की जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाए। तो दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है यह वानर दोस्तों, यह पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पश्चिमी घाट। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर। जो टिहरी बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो ये स्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भागीरथी नदी। ध्यान रखिएगा, जो कि टिहरी बांध है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोजिला पास किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा कौन से दो क्षेत्रों को दोस्तों आपस में जोड़ता है, तो ये श्रीनगर और लेह को दोस्तों आपस में जोड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर और लेह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में दोस्तों नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। वह दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में दोस्तों और घूमता है। दोस्तों किस दिशा की ओर घूमता है पृथ्वी अपनी धुरी पर, तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन से राज्य में, तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य। ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित। जो कोटोपैक्सी है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, तो हो जाएगा इक्वेडोर में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इक्वाडोर। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्टुआरी यानी ज्वारण नदमुख दोस्तों बनाती है। दोस्तों ज्वारण नदमुख बनाती है कौन सी दोस्तों, तो यह बनाती है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों किस तिथि को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो होता है 21 जून को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 21 जून। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डंकन जल संधि इन डंकन पैसेज दोस्तों किसके बीच में स्थित है। किसके बीच में दोस्तों डंकन जल संधि स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है, ध्यान रखिए, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से दोस्तों किस राज्य को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है कर्नाटक को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित। जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेगिस्तानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। रेगिस्तानों में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों जीरोफाइट्स। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जीरोफाइट्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह। कौन से दोस्तों किस ग्रह के पास दोस्तों सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है, तो हो जाएगा शनि ग्रह के पास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, शनि ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों कौन से देश के संविधान से लिया गया दोस्तों प्रस्तावना का विचार किया लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया, तो हो जाएगा अनुच्छेद 39D में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्टिकल 39D में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश को जो पद की शपथ दिलाता है, यह दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 30 ईयर्स होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपलब्ध इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए। तो किस भाग में दिए गए दोस्तों संविधान के, तो हो जाएगा भाग 18 में दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भाग 18 में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का गठन कहते हैं। किस अनुच्छेद के दोस्तों तहत संसद का गठन होता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 79 के तहत, आर्टिकल 79 के तहत दोस्तों किसका गठन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, संसद का गठन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। जो प्रथम विधि अधिकारी होता है तो कौन होता है, तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों दिया गया है, तो यह दिया गया 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू। जो 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो किस वर्ष हुआ, तो हो जाएगा 1993 में लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1993 में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख है। तो किस अनुसूची में तो दिया गया है, यह दिया गया 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है दोस्तों? कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है दोस्तों? तो हो जाएगा 50 सदस्यों का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 50 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति ये राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो हो जाएगा 12 सदस्यों को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है तो कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? किस अंग के द्वारा दोस्तों स्रावित होता है? तो ये होता है दोस्तों अग्न्याशय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अग्न्याशय, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल यानी सोलर सेल को बनाने में किस तत्व का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? किस तत्व का दोस्तों उपयोग होता है? तो होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की दोस्तों? किस वैज्ञानिक दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों? तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आना किसका संकेत होता है? बैरोमीटर के जो पाठ्यांक में जो अचानक गिरावट आना किसका संकेत होता है? तो हो जाएगा आंधी तूफान आने का संकेत होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आंधी तूफान, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाली मुख्य कोशिकाएं कौन सी? मानव शरीर में जो रक्त का